देश के संविधान को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, देखते क्या होता है। लेकिन हालात देश के बहुत ख़राब हो चुके हैं। शहरों का नाम बदली किया है। मुग़लों का राज था यहाँ पे। मुग़लों के राज में सारे भारत में अगर चाहते वो मुग़ल चाहते 52 साल तक औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर थे। और उस ज़माने में आज आप कुछ भी कह लीजिए, जो कहना कह लो, लेकिन उस ज़माने में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। गांव-गांव में लोगों के पास सोना था। और इसके बाद जो है भारतवर्ष की जो सीमाएं थी वो अफगानिस्तान और बर्मा तक मिली हुई थी। और आज जो अगर इतने जालिम थे वो लोग, आज के कहने के हिसाब से हिंदुओं को मारते थे, मंदिर तोड़ते थे, तो मेरे भाई एक भी नाम जो शहरों का है ना वो हिंदू नहीं रहता, वो बदल दिया जाता। आज जो रामपुर कब बना है? रामपुर बना है मुग़लों के राज में। सीतापुर कब बना है? मुग़लों के राज में बना है, लेकिन नहीं किया गया। अयोध्या कब बना है? मुग़लों के राज में बना है, लेकिन नाम नहीं चेंज किया गया। अब ये लोग आने के बाद रामचरितमानस मुग़लों के ज़माने में लिखा गया है। और अब महाराष्ट्र में 3 ही जिला है मुस्लिम नाम पे। 36 33 जिले हैं, 37 और 3 नाम मुसलमानों के नाम। एक नाम था औरंगाबाद, दूसरा उस्मानाबाद, तीसरा अहमदनगर। बर्दाश्त नहीं है। वो भी जो है ना तुरंत उसको जो है निकाल दो, बदल दो। ये इस तरह की जो इनकी आज वो है ना मानसिकता है, वो नफरत की मानसिकता है। मैं समझता हूँ ये चीज़ें देश में ख़त्म होना चाहिए दोस्तों। मुल्क की प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना वो किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती, किसी मुख्यमंत्री या किसी MP या किसी MLA की नहीं होती। ये जनता की प्रॉपर्टी है। सरकार जिसकी बनती है वो कस्टोडियन होता है इसके देखभाल के लिए रखा जाता है। परंतु मुल्क की सारी प्रॉपर्टीज़ बेची जा रही हैं। अब मेरे पास लिस्ट है, ये 2022 की लिस्ट मैंने बनाया था कि प्रॉपर्टीज़ बेच दी गई। HLL लाइफ केयर ये बेच दिया गया, जिसमें सरकारी नौकरियां मिलती थी। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बिक गई। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया बेच दिया गया। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड बिक गया। पवन हंस लिमिटेड बिक गया। VNR कंपनी लिमिटेड बिक गई। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स बिक गई। एयर इंडिया बिक गई। हवाई जहाज बिक गया। प्लेटफॉर्म बिक गया। एयरपोर्ट बिक गया। ये सारी लिस्टें बिकने वालों की है। कितने नाम लूँ मैं? रिजर्वेशन कहाँ था लोगों का? सरकारी जगहों पे था, प्राइवेट में तो था नहीं। वो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा दलित भाइयों को, SC ST को, जिनको भी रिजर्वेशन मिला है, कहाँ से मिलेगा? है ही नहीं। ये सब चीज़ें तो बिकती जा रही हैं, नई चीज़ तो बनी नहीं रही है। तो मैं संविधान के मुताबिक वो सोए हुए लोगों को जगाना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ जाती हो रही है। नहीं, दिखाने के लिए मुसलमान है, लेकिन पीछे से जिनका रिजर्वेशन उनका रिजर्वेशन जानबूझकर इस देश में ख़त्म किया जा रहा है। जागो आप लोग। और अगर ये समझते हो कि मुसलमान को जुल्म हो रहा है तो याद रखना, एयर इंडिया में 1% मुसलमान है। नौकरी की हमारी 1% जाएगी, लेकिन 99% में जितना रिजर्वेशन है वो उनका जाएगा जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। याद रखना, रेलवे में मुसलमान 2% है। 88% हमारे 98% हमारे भाई इस मुल्क के हैं, उनका रिजर्वेशन जाएगा। तो इस पर जागिए और संविधान को बचाइए, नहीं तो बैक डोर से इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है। जो भी पार्टी ऐसी हो जो सिर्फ एक धर्म की बात करती हो और जो है हर जगह खड़ा कर दे। मैं एक ही बात बोलता हूँ पत्रकार भाइयों, 2014 के पहले वो लोग सिर्फ हैदराबाद में थे, आंध्र प्रदेश में। 2014 के पहले हमारे नेता जो हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, वो गुजरात में थे। वो गुजरात से 2 लोग निकले, गए दिल्ली। मेरे भाई MIM के लोग हैदराबाद से निकले, पूरे देश में गए। क्यों गए? तो मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। मैं पूछता हूँ सबसे कि क्या 2014 के बाद मुसलमानों की हालत सुधर गए और ख़राब हुए? क्या कर रहे हैं MIM के लोग? हालत सुधारने आते और बिगड़ती जा रही है। सर जी, आप ऐसा कह रहे हैं कि संस्कृति के खिलाफ है। मैं समझता हूँ ये चाहे किसी पार्टी का भी आदमी हो, मेरी इस बात पे ज़रूर एग्री होगा। 21 साल की लड़की का अपना इस्लाम कहता है कि लड़की अडल्ट हो जाए, शादी के लायक हो जाए, और अगर शादी उसकी लग जाती है और आप जानबूझ के शादी डिले करते हो और लड़के ने कोई गुनाह किया तो उसके साझेदार माँ बाप होंगे। अब हम बीच में फंसे हुए हैं, हम इधर जाएं या उधर जाएं, गुनहगार बनाए माँ बाप को, या जो है उसको बोले 18 साल में रख के रखो, शादी मत करो। ये कानून की समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुखालफत करती है। आज लव जिहाद के नाम पर देश में रोज़ आना कहीं न कहीं कुछ बवाल किया जा रहा है, जानबूझ के एक क्रिएट किया जा रहा है। ये हमारे लोढ़ा साहब जो मंत्री हैं अभी, जब महिला बाल कल्याण के मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक कमेटी बनाया कि जहाँ भी
ऐसा इंटरकास्ट मैरिजेज होंगी, वहाँ पे उसको पता लगाएंगे, यानी वो जाकर खुद क्रिएट करेंगे। जाकर कहीं अगर चाहे किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी कर लिया तो जाकर समझाएंगे कि तू शादी ये गलत तरीके से हुई है, ये तो लड़का जो है हिंदू बन के शादी किया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने हमारे आ रही हैं। और उसके बाद उन्होंने आगे हाउस के फ्लोर पर कह दिया कि महाराष्ट्र में जब से कमेटी बनी उनकी 4 महीने ही 1 लाख लफ्ज़ जहाद हुआ है। अब बताइए, एक मंत्री अगर ऐसा बोलेगा, मैं समझता हूँ जितने हिंदू भाई हैं, अच्छे हिंदू भाई जो मुसलमानों से के साथ खड़े भी रहते हैं, वो भी कहेंगे अरे मुसलमान कितना गलत है कि 1 लाख लड़कियों ने शादी कर लिया हिंदू लड़कियों से। और भाई जब उसकी इंक्वायरी की गई ना, उन्होंने सेक्रेटरी को मना किया था फाइल देने को, लेकिन सेक्रेटरी भी उनसे नाराज़। सेक्रेटरी ने हमें धीरे से दे दिया। आप मानेंगे कि एक भी सिंगल कंप्लेन नहीं है, सिंगल कंप्लेन नहीं। और आके उन्होंने कह दिया हाउस के अंदर, जब उनका घेराव किया गया कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनको मंत्री पद से हटाया जाए, तो जनाब ने कह दिया हमसे, अरे अबू भाई, अरे वो किसी ने हमसे कह दिया था तो हमने आगे बोल दिया, अब आप भी भूल जाओ मैं भी भूल जाता हूँ। मतलब तुम भूल जाओ मैं नहीं भूलता, तुम नफरत के पुजारी हो, इस तरह काम करोगे ना तो हम लोग उसको कभी कभी भूलने वाले नहीं। इस बारे में क्या कहने वाले? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे लोग बोल रहे थे कि लोग मोदी जी को कैसे मालूम कि 400 पार हो जाएगा, तो कुछ ने कहा कि नहीं उनके पास तो ईवीएम है, ईवीएम के जरिए अपना बना लेंगे वो। मैंने कहा नहीं, ऐसा अगर मोदी जी से मैं इनको सलाह दूंगा, उनको मशवरा दूंगा कि अगर 400 से पार आप जा रहे हैं ना, तो एक काम कर दीजिए, जो जनता के बीच में एक जो है एक ये उनका वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप ईवीएम को छेड़छाड़ करते हैं, तो आप कह दीजिए कि नहीं, जनता मुझे 400 से पार ले जाएगी, मैं ईवीएम को फेंकता हूँ गटर में उठाकर, और मैं जो ईवीएम पे इलेक्शन नहीं कराऊंगा, ताकि आप पे कोई इल्ज़ाम पे लग जाए। और जिन मुल्कों ने ईवीएम को निकाला था, उसका जो ईजाद किया था, उस पर इलेक्शन करा था, उन सब ने बंद कर दिया, तो मेरा मुल्क क्यों उस पर कर रहा है? तो आप इल्ज़ाम मत दीजिए। आप बहुत बहादुर आदमी हैं नरेंद्र मोदी साहब, आप 400 के पार जा भी सकते हैं, तो आप उसको निकाल दीजिए और जो है बिना ईवीएम के इलेक्शन कराइए। सर